हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना की बात करेंगे। अपवर्तन चक्र से संबंधित डियर स्टूडेंट, अपने सिलेबस में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक है डेविस का भौगोलिक चक्र, दूसरा है पैंक का अपवर्तन चक्र संकल्पना है। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना को समझेंगे। अगले वीडियो में हम पैंक के अपवर्तन चक्र के सिद्धांत को डियर स्टूडेंट समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अपवर्तन अनाच्छादन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है डियर स्टूडेंट। यह एक गतिशील क्रिया है और अपवर्तन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिशील कारक भूपृष्ठ के पदार्थों की काट छाँट कर अन्यत्र परिवहित करते हैं। अपवर्तन के कारकों में प्रवाहित जल, भूमिगत जल, पवन, हिमानी व सागरीय लहरें सम्मिलित की जाती हैं। तो ये जो अपवर्तन है डियर स्टूडेंट, वह मुख्य रूप से निम्नलिखित रूपों में होता है। वह अपघर्षण के द्वारा और सन्निघर्षण के द्वारा है, घूर्णन या संक्षारण द्वारा है, जलदाब गति क्रिया द्वारा है, अपवहन एवं परिवहन के माध्यम से। अपवर्तन, परिवहन एवं निक्षेप की क्रिया से भूतल की अनेक प्रकार की आकृतियाँ बनती, बिगड़ती तथा संशोधित होती रहती हैं डियर स्टूडेंट। विद्वानों ने भू आकृतियों को समतल करने वाली क्रियाओं में भी एक प्रकार की चक्रीय व्यवस्था देखी जाती है, और इस तथ्य पर सबसे पहले 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स हटर ने प्रकाश डाला। किंतु भू आकृतियों के उन पर प्रभाव डालने वाले अभिकर्ताओं की चक्रीय व्यवस्था के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस तथा जर्मन विद्वान पैंक का माना जाता है। डेविस के शब्दों में अपवर्तन चक्र या भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित हुआ एक नवीन भूखंड अपवर्तन की क्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। ये डेविस के अनुसार था। कई बार जब क्वेश्चन पूछते हैं डियर स्टूडेंट एग्जामिनर, तो इस कोटेशन को भी देता है, तो हमें निश्चित रूप से इसमें भी हमें अपवर्तन चक्र को ही इसका समझाना है डियर स्टूडेंट। डेविस ने अपवर्तन चक्र शब्द का प्रयोग न कर भौगोलिक चक्र का प्रयोग किया है, और यहाँ डेविस पैंक द्वारा प्रस्तुत जो संकल्पनाएं हैं उनको डियर स्टूडेंट आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम विस्तृत रूप से डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना की बात करेंगे। अमेरिकी भूगोलवेता थे डेविस महोदय, जो 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना को लेकर के आए। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के विकास पर संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रभाव होता है। कई बार क्वेश्चन इस रूप में भी आता है कि स्थल रूपों के विकास पर संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रभाव पड़ता है। तो ये इसमें भी अपने को अपवर्तन चक्र को ही समझाना है डियर स्टूडेंट। इन तीन कारकों यानी संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था के डेविस के त्रिकूट कहलाते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि डेविस के त्रिकूट को का वर्णन कीजिए, है ना डियर स्टूडेंट। तो संरचना यानी स्ट्रक्चर, संरचना से अर्थ है मुख्यतः पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों की आकृति, बनावट, उसमें पाए जाने वाले तत्वों की कटाव सहन करने की क्षमता, नमन कोण, खनिज संरचना, वलन, भ्रंश, संध्या आदि से है। थॉर्नबरी के मतानुसार चट्टानों की रचना ही स्थलाकृतियों के निर्माण में आधारभूत होती है। देखिए, जो स्थलाकृति की जो संरचना मुख्य रूप से चट्टान की संरचना के ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि संरचना का निर्माण प्रथम क्रिया है तथा भू आकृतियों का निर्माण बाद की घटना है।
इस प्रकार स्थलाकृतियों के निर्माण में संरचना की अमिट छाप डियर स्टूडेंट होती है। संरचना बलुई अवसादी मिट्टी जैसे मुलायम एवं आसानी से कटने वाली से लेकर ग्रेनाइट है, अन्य कठोर चट्टानों की भांति अपर्दन को दृढ़ता से सहन करने वाली अथवा उसके बीच की भी कोई हो सकती है। दूसरा डियर स्टूडेंट प्रक्रम यानी प्रोसेस। स्थलाकृति का स्वरूप निर्धारित करने में उस पर प्रभावी प्रक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि उसका आकार कैसा होगा स्थल रूप का, उसमें जो प्रक्रम है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। पवन, बहता जल, लहर, भूमिगत जल, हिमानी आदि प्रमुख प्रक्रम है कि किस प्रोसेस के माध्यम से आकृति अपना रूप निर्धारित करेगी। पृथ्वी की संरचना कहीं भी अपवाद स्वरूप ही समरूपी है, उसमें बनावट, कठोरता, झुकाव आदि के अनुसार विविधता डियर स्टूडेंट पाई जाती है। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो अवस्था की बात करें यानी स्टेज, इसका अभिप्राय है कि स्थलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्था से। डेविस ने अवस्था को सरलता से समझाने के लिए मानव जीवन की भांति 3 अवस्थाएं बताई है: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। कोई भू-आकृति एक अवस्था को पार करते समय कितने समय में दूसरी अवस्था प्राप्त कर सकेगी, इसका उत्तर देना बहुत ही कठिन है। यह ऐसा सापेक्ष तथ्य है जो कि अनेक प्रकार से संरचनाओं के बदलने तथा एवं उनकी प्रक्रियाओं के स्वरूप में बार बार परिवर्तन होने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इस पर आंतरिक शक्तियों से भू-आकृतियों के ऊपर उठने या मोड़ व भ्रंश पड़ने या नीचे धंसने जैसी किसी भी प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता रहता है। कमजोर संरचना वाले प्रदेशों में अपर्दन चक्र तेजी से गतिशील बना रहने से वहाँ की भू-आकृतियाँ अधिक शीघ्र युवावस्था में प्रौढ़ावस्था पार कर सकती है डियर स्टूडेंट। डेविस की भौगोलिक चक्र की जो मान्यताएं हैं उसको हम थोड़ा सा देखें तो उन्होंने पहली जो मान्यता है वो है कि स्थल रूप आंतरिक शक्तियों एवं बाह्य शक्तियों के पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम होता है। दूसरा है स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल होता है। तीसरा है स्थल रूपों का उत्थान अल्पकाल में व तीव्र गति से होता है, दीर्घ काल तक स्थिरता रहती है। अपर्दन का आरंभ उत्थान की समाप्ति पर ही होता है। सरिताएं अपनी घाटी को आधार तल प्राप्त होने तक गहरा करती रहती, इसके बाद पार्श्ववर्ती अपर्दन द्वारा घाटी को चौड़ा करती रहती हैं। भौगोलिक चक्र का ग्राफ द्वारा डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की जो मॉडल को एक आरेख की व्यवस्था जिसमें क्षैतिज अक्ष यानी क से ग पर समय की अवधि को तथा लंबवत अक्ष पर क ख पर ऊंचाई को प्रदर्शित किया गया। इसमें 2 वक्र दिखाए गए डियर स्टूडेंट। ऊपरी वक्र क से धरातल की अधिकतम औसत ऊंचाई को तथा निचला वक्र क व द निम्नतम भूभाग की औसत ऊंचाई को प्रकट करता है। अ ब रेखा प्रारंभिक की औसत उच्चावच एवं सद रेखा अंतिम अधिकतम उच्चावच को प्रदर्शित करती है। क्षैतिज रेखा के सहारे चक्र को 3 खंडों यानी 1 2 3 या अवस्थाओं में प्रदर्शित डियर स्टूडेंट किया गया है। प्रथम अवस्था की डियर स्टूडेंट बात करें तो इस अवस्था में स्थलखंड का उत्थान प्रारंभ होता है। इसकी अवधि छोटी होती है, इसे युवावस्था भी कहते हैं। नदी निम्न कटाव द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती है। नदियों का प्रवाह तीव्र होता है, पार्श्ववर्ती अपर्दन नगण्य होता है और इस प्रकार अ ब प्रारंभिक औसत उच्चावच को डियर स्टूडेंट प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है
और अपर्दन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसे डियर स्टूडेंट प्रौढ़ावस्था भी कहा जाता है। अपर्दन की अधिकता से उच्च भाग नीचे होते जाते हैं। नदी अपनी घाटी का चौड़ाई से अधिक विस्तार करती है। प्रवाह वेग कम होने से नदियों की परिवहन क्षमता भी घट जाती है। तृतीय अवस्था, इसे वृद्धावस्था या जीर्णावस्था भी कहते हैं। उत्थित स्थलखंड का अत्यधिक अपर्दन हो जाने से भूपटल की विषमता घट जाती है। घाटियों में लंबवत अपर्दन का स्थगन हो जाता है, किंतु पार्श्विक अपर्दन तथा घाटियों के चौड़ा होने का कार्य अब भी जारी रहता है। ढाल कम होने से नदी प्रवाह मंद हो जाता है। लगभग समतल प्राय हो गए इस मैदान को डेविस ने पेनी प्लेन यानी समतल मैदान कहा है। इसमें केवल कठोर शैलों के टीले अवशिष्ट रूप में बचे रहते हैं, जिसे मोनाडनांक कहा गया है। तो पेनी प्लेन और मोनाडैक डियर स्टूडेंट पूछ लेते हैं कई बार, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा। डेविस की चक्कर की संकल्पना का यदि हम मूल्यांकन करें तो इसके गुणों या प्रभावी पक्ष के रूप में देखें तो डेविस का मॉडल अत्यधिक सरल व ग्राह्य है। इसकी सुस्पष्ट भाषा इसे प्रभावी बना देती है। स्थल रूपों के क्रमिक विकास के लिए प्रयुक्त शब्दावली युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था सहज, रोचक एवं सुग्राही है। यह व्यापक स्तर पर किए गए क्षेत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित है। यह सिद्धांत उस युग में प्रचलित जीवीय विकास की संकल्पना के अनुरूप था, अतः व्यापक मान्यता मिली। इसमें स्थल रूपों के प्रभावी विकास तथा अतीत की घटनाओं से संबंधित व्याख्या का सामर्थ्य है। लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। कुछ न कुछ कमी अवश्य निश्चित रूप से किसी न किसी सिद्धांत में होती हैं। तो इसकी आलोचनाओं में देखें तो कि स्थल खंड के शीघ्र उत्थान एवं दीर्घ काल तक उसकी स्थिरता बनी रहने को अस्वीकार किया गया है। वास्तव में उत्थान की प्रक्रिया दीर्घ काल तक मंद गति से जारी रहती है तथा स्थलखंड सदा गतिशील रहता है। सर्वाधिक आपत्ति उत्थान के बाद अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होने को लेकर है। वास्तव में उत्थान के साथ ही अपर्दन डियर स्टूडेंट प्रारंभ हो जाता है। अपर्दन उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता है। जर्मन विद्वान तो डेविस द्वारा प्रयुक्त जो चक्र शब्द ही भ्रामक मानते, क्योंकि चक्र का आशय होता है कि जिस बिंदु से विकास प्रारंभ होता है उसी पर अंत भी हो जाए, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। डेविस ने स्थलाकृतियों को संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम माना है। इसके कटु आलोचक पैंग के अनुसार स्थलाकृतियाँ उत्थान तथा अपर्दन की दरों के संबंधों का प्रतिफल है। डेविस के इस समय को आवश्यकता से अधिक डियर स्टूडेंट महत्व दिया है। डेविस ने अपर्दन चक्र का अति सरलीकरण कर दिया है, जो भी त्रुटिपूर्ण है। डेविस की संकल्पना भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से अस्थिर भूखंडों पर लागू नहीं होती, बल्कि कठोर पिंडों वाले भागों में ही कुछ सीमा तक डियर स्टूडेंट लागू होती है। उपरोक्त आलोचनाओं के उपरांत भी डेविस के सरल व सुग्राह्य सिद्धांत का स्थल रूपों के अध्ययन में सदैव महत्व डियर स्टूडेंट बना रहेगा। तो ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।